साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, प्रोग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में, राजनीतिक कारण में आपको लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कहा था कि राजनीतिक कारण में जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत था वो प्रमुख भूमिका निभाया कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें असंतोष किस प्रकार से उत्पन्न हुआ लोगों के बीच, जो सामंत सरदार थे, राजे महाराजे थे, तो आम जनता के बीच जो किस प्रकार से संतोष उत्पन्न करने में यह प्रमुख भूमिका निभाया व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल जो भारत में जब हुआ गवर्नर जनरल बन के 1848 से 1856 तक रहा, तो वह जो है आज मैं इस पे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों पर चर्चा कीजिए, या प्रमुख राजनीतिक कारण का उल्लेख कीजिए, या प्रमुख राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए भी यह काम करेगा। इसके साथ ही आप यूपी पीसीएस, चाहे किसी भी बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 के विद्रोह में। और इसके अलावा इतिहास के जो भी ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, चाहे आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, या फिर पीसीएस आईएएस का दे रहे हो, तो उसके लिए भी यह प्रश्न आपके काम आएंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी। और मैं बता करके, बोल करके आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आप जैसे बोल के मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का उल्लेख किया था कि किस प्रकार उसने यहाँ के राजे महाराजाओं पर सहायक संधि थोप करके उन्हें पंगु बना दिया था। जो लॉर्ड डलहौजी था वो 1848-1856 में अपने कार्यकाल में इस बात पर गौर किया कि जो भी राजे महाराजे यहाँ पे दत्तक पुत्र ले रहे हैं और वे अंग्रेजी शासन के अधीन है, एक तरह से माने उनकी स्थापना में अंग्रेजी शासन का योगदान है, उन्हें राजा बनाने में उनका योगदान रहा है। तो उनके लिए उसने यह नियम लागू कर दिया कि आप कोई भी दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, गोद नहीं ले सकते आप, और आपका जो राज्य है वो सम्मिलित कर दिया जाएगा अंग्रेजी राज्य में। तो यह यहाँ के राजाओं के लिए बहुत ही, और यहाँ की आम जनता के लिए बहुत ही अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई कि राज्य उन्हीं का है, और चूँकि वे कोई दत्तक पुत्र नहीं गोद ले सकते हैं, मतलब दत्तक पुत्र गोद लेना ही दत्तक पुत्र वो कहलाते थे, तो वो जब उन्हें गोद नहीं ले सकते हैं और उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, तो एक तरह से वे बहुत ही मतलब एक तरह से विचलित अवस्था में चले गए कि अब परेशान होने लगे। आम जनता भी एक तरह से जो राजे महाराजाओं के प्रति समर्पित भाव वाली थी, वो अंग्रेजी शासन से घृणा करती थी। जैसे हम किसी नगर में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो कहीं अन्यत्र या किसी के शासन के अंतर्गत या कहीं जाना हो तो थोड़ा सा कुछ अलग सा महसूस होता है, और किसी की गुलामी के रूप में रहना तो एकदम बुरी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो लॉर्ड डलहौजी ने नीति बनाई थी वह सीधे जो राजा के शासन से हट करके अंग्रेजी शासन के अधीन होने के समान क्या होना ही था। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है कि लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक था, तो 1848-1856 तक था यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में। दूसरा प्रश्न ये आता है कि किन किन राज्यों के विलय जो है इसके द्वारा किए गए थे, या सबसे पहले कौन सा राज्य किया गया था, या कौन से राज्य इसके तहत नहीं विलय किए गए थे। तो इस तरह के प्रश्न सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में आपको जीएस पेपर मिलते हैं, तो आप उनके भी याद कर लीजिए नाम राज्यों के: सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये सभी राज्य जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हथिया लिए गए थे, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे। जो अवध का राज्य था तो वहाँ को कुशासन के आरोप में मिला लिया गया था,
तो चूँकि अवध का राज अंग्रेजी भक्त था, अंग्रेजी राज्य का, तो ये प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था, तो अवध था। और दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि कुशासन के आरोप में किस राज्य का विलय किया गया था, तो अवध का नाम आता है। तो राज्य जो है, जो सीधे अंग्रेजी राज्य के नियंत्रण या किसी प्रभावाधीन में नहीं थे, उन राज्यों पर लॉर्ड डलहौजी जो है अपना व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं लागू कर सकता था। और जो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य या प्रभुत्व के अधीन में थे, तो वहाँ पर वह व्यक्तिगत सिद्धांत लागू कर सकता था। इस तरह से उसने राज्यों को देखा था कि कौन कौन से राज्य पर हम व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो जो राज्य स्वतंत्र थे, तो उनको किसी तरह से नियंत्रण में नहीं ले सकता था। लेकिन जहाँ पे जैसे झांसी की जो महाराजा गंगाधर राव थे, जिनकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी थी, और दत्तक पुत्र को उसने स्वीकार नहीं किया था, और उसको आप ये समझ सकते हैं कि जो गंगाधर राव थे, वे एक तरह से अंग्रेज़ों के प्रभाव के तहत ही वो बन पाए थे राजा। तो वह देख रहा था कि जिन राज्यों पर हमारा सीधे नियंत्रण है, हम किसी न किसी तरीके से वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किए हैं, और वे हमारे बिना वे शासन चलाने में नहीं समर्थ रह सकेंगे। तो ऐसी दशा में उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत गोद लेने से निषेध कर दिया गया था कि आप गोद नहीं ले सकते, आपके कोई उत्तराधिकारी ये इस तरह से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका जब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और जो 1848-1856 तक लॉर्ड डलहौजी था, उसके द्वारा जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, ये इन दोनों ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब प्रश्न आपको बता दिया मैंने कब से कब तक थे लॉर्ड डलहौजी, और किसने सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था, तो सतारा का। आपको राज्यों का नाम याद रखना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो और अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। तो इन राज्यों के नाम जो है आपको याद रखने होंगे। और यह आप जान लीजिए कि इसमें से आपको प्रायः क्वेश्चन मिलते हैं, हर परीक्षा में मिलते हैं। 1857 के विद्रोह या आधुनिक भारत के इतिहास से प्रायः जो है क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। और हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा कि लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जब राज्यों को गोद अपने यहाँ उत्तराधिकारी लेने के लिए, कोई भी अपना उत्तराधिकारी चयन करने के लिए गोद लेने पर निषेध था, माने रोक थी, और यदि संतान नहीं हुई तो फिर वह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इससे वहाँ की जनता में एक तरह से असंतोष व्याप्त होने लगा। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जब सहायक संधि लागू की गई थी, तो वहाँ भी असंतोष व्याप्त होता था, क्योंकि वहाँ भी सैनिक एक तरह से बेकार हो जाते थे, अंग्रेजी सेना को जब रखना पड़ता था, और आम जनता पर कर भी लगता था ताकि वे खर्च वहन कर सकें अंग्रेजी सेना का। तो एक तरह से राजे महाराजे, सामंत, जो भी सरदार थे, इसके अलावा सेना थी, जनता थी, सभी एक तरह से परेशान थे। तो एक तरह से लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न होता था। अब इसके बाद हम अगले चरण में आपको तीसरा प्रमुख कारण बताएंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय मुग़ल सम्राट जो उस समय थे, उनको किस प्रकार से धीरे धीरे प्रभाव जो है उनका कम करते गए अंग्रेज यहाँ पर, और गवर्नर जनरल किस प्रकार से उन्हें धीरे धीरे अपने प्रमुख रूप से उपाधियाँ, सत्ता, अधिकार उनको छोड़ने हेतु कहा जाने लगा, और आम जनता में किस प्रकार से विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। तो उसके प्रमुख राजनीतिक कारणों में ये तीसरा पार्ट हम लेके आएंगे। ये दूसरा पार्ट था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।